भारत रत्न बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हम सबों के लोकप्रिय नेता जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की पुण्यतिथि पर ठाकुर प्रसाद महाविद्यालय मधेपुरा में हम लोग उपस्थित हुए हैं। और आज हम लोग आदरणीय प्रधानाचार्य प्रोफेसर कैलाश प्रसाद यादव सर की अध्यक्षता में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर रहे हैं। और हमारे लिए यह सौभाग्य की बात है, हमारे इस छोटे से कार्यक्रम में आज मुख्य अतिथि के रूप में हमारे विश्वविद्यालय अंग्रेजी विभाग के सम्मानित विभागाध्यक्ष, जो कि हमारे विश्वविद्यालय के सिंडिकेट के भी माननीय सदस्य हैं, डॉक्टर मिथिलेश कुमार अरिमर्दन सर, वे भी हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। तो मैं बिना समय गंवाए सबसे पहले कर्पूरी जी को नमन करता हूं और आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध करता हूं, आप कर्पूरी जी के जीवन, उनके विचार, उनके संदेश के बारे में हम सबों का ज्ञानवर्धन करें। आदरणीय मिथिलेश कुमार अरिमर्दन सर। बहुत बहुत धन्यवाद सुधांशु शेखर जी। आज इस मौके पर उपस्थित हमारे आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय प्रोफेसर डॉक्टर कैलाश प्रसाद सर और इस आयोजन में उपस्थित सारे शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारीगण, कर्पूरी ठाकुर की आज पुण्यतिथि के अवसर पर मुझे यह गर्व हो रहा है कि इनके जैसी विभूति आज़ाद हिंदुस्तान में, आज़ाद हिंदुस्तान की राजनीति में शायद ही कोई ऐसे हुए। आज़ाद हिंदुस्तान की राजनीति की परंपरा का जहाँ तक सवाल है और हमने जो महसूस किया है, इसमें धन बल और बाहुबल और जाति बल ये ज़्यादा मुखर हुआ करते हैं, यही शीर्ष पर होता है और इसी के माध्यम से अधिकांश चुनाव हुआ करते हैं और इस माध्यम से चुनकर पार्लियामेंट और फिर विधानसभा लोग जाते हैं, नीति नियामक बॉडी में बैठते हैं। लेकिन सुखद संजोग है, ये हमारे देश का कहिए, प्रदेश का कहिए, हमारे समाज का कहिए, जो सौभाग्य है इस विभूति को पाकर, जिनके पास न धन बल था, न बाहुबल था और न जाति बल था। तो मैं इनको बहुत विशेष रूप से और अपने गहरे हृदय के गहरे तल से, गहरे भाव से सबसे पहले मैं इनके प्रति अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। इनको याद करते हुए मुझे गांधी याद आते हैं, महात्मा गांधी, जिन्होंने कहा था माई लाइफ इज माई मैसेज, मेरा जीवन ही मेरा संदेश। अतिशयोक्ति न होगी यदि इनकी तुलना मैं इस बात को लेकर के उनके साथ करूं। इनका जीवन भी इनका संदेश था, इनका खान पान, इनका रहन सहन, इनका पहनावा, इनका विचार, सब में तालमेल था, एक कोऑर्डिनेशन था। आज की इस बदलती हुए परिदृश्य में, सामाजिक व्यवस्था में इसका घोर अभाव हो गया है। वी आर नॉट व्हाट वी अपीयर, जो हम दिखते हैं वो होते नहीं। लेकिन कुछ ही मुट्ठी भर गिने चुने महापुरुष, गांधी हुए, कर्पूरी ठाकुर हुए और भी कुछ महापुरुष हैं जो इतने इस तरीके थे जिनकी कथनी करनी में तालमेल था, बहुत नज़दीकी थी। लगभग वो वही सोचते थे, वही बोलते थे, वही करते थे, उसी का अनुसरण करते थे। तो आज सामाजिक व्यवस्था में और ये विद्यापीठ की व्यवस्था में ज़रूरत है इस आवश्यकता की, इससे प्रेरणा लेने की। और मैं अधिक क्या कहूँ इनके बारे में, ये बार बार नमन के योग्य महापुरुष हैं और मैं फिर पुनः इन्हें अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अपने गहरे दिल से अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सचमुच
कर्पूरी जी सादा जीवन और उच्च विचार के प्रतीक हैं और इन्होंने राजनीति में जो एक मिसाल कायम की, समाज सेवा के क्षेत्र में जो एक मिसाल कायम की, वह हम लोगों के लिए अनुकरणीय है और इनका जीवन वास्तव में जो संघर्षों से भरा रहा है वह हम लोगों को युगों युगों तक प्रेरणा देता रहेगा। और इसी को ध्यान में रख करके आप सभी जानते हैं कि पिछले वर्ष ही भारत सरकार ने कर्पूरी जी को भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया है और बीते दिनों बहुत सारे लोगों को भारत रत्न मिलता रहा है, लेकिन जब कर्पूरी जी को भारत रत्न मिला तो पूरे देश से एक ही आवाज़ आई कि आज कर्पूरी जी सम्मानित नहीं हुए हैं बल्कि भारत रत्न सम्मान ही सम्मानित हुआ है। ऐसे महापुरुष हमारे कर्पूरी जी थे। तो मैं भारत सरकार के प्रति भी साधुवाद व्यक्त करता हूँ। आपने हमारे बिहार के गौरव और जन जन के नेता को सम्मानित किया है और जैसा कि मिथिलेश बाबू ने भी कहा, इनका जीवन बिल्कुल प्रेरणादायी है और ख़ास करके हम युवाओं को इनके बारे में जानना भी चाहिए कि ये इनका जन्म कब हुआ, कैसे इन्होंने पढ़ाई लिखाई की, क्या क्या काम किया इन्होंने। तो हमारे प्रधानाचार्य महोदय से हम अनुरोध करते हैं कि आप कृपया विस्तार से इनके जीवन के बारे में भी हम सबों को जानकारी दें ताकि नई पीढ़ी ऐसे महामानव के बारे में जान सके और उनसे प्रेरणा ग्रहण कर सके। प्रोफेसर कैलाश प्रसाद यादव से। ठाकुर प्रसाद महाविद्यालय के प्रांगण में आयोजित सभा के रूप में, पुण्यतिथि के रूप में आयोजित अवसर पर उपस्थित विश्वविद्यालय अंग्रेजी साहित्य के विभागाध्यक्ष डॉक्टर मिथिलेश कुमार अभिनंदन सर, टीपी कॉलेज के फिलॉसफी के हेड डॉक्टर सुधांशु शेखर जी, डॉक्टर संजीव कुमार एवं इस सभा में उपस्थित हमारे शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मीगण, मैं आज अपने महाविद्यालय की ओर से श्री कर्पूरी ठाकुर के पुण्यतिथि पर मैं उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करना चाहता हूँ एवं इनके व्यक्तित्व और इनके कृतित्व पर पूर्व के वक्ताओं ने जो अपनी बात रखी, मैं उससे 100% सहमत हूँ एवं मैं अपनी ओर से भी 2 शब्द में उनके सम्मान में कहना चाहता हूँ। श्री कर्पूरी ठाकुर एक स्वतंत्रता सेनानी, दूरदर्शी राजनेता तथा किसानों, महिलाओं और समाज के वंचित वर्गों के हितैषी थे। जनहित के कार्यों के कारण जनमानस उन्हें जननायक कहकर पुकारती है। उनका जीवन लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने और भारत के संविधान में निहित स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व के सिद्धांतों को व्यवहार में उतारने के अथक प्रयास की मिसाल है। श्री ठाकुर का जन्म 24 जनवरी 1924 को बिहार के दरभंगा, जो समस्तीपुर जिले के पितौझिया अब कर्पूरी ग्राम में विदेशी शासन वाली भारत के जातिग्रस्त समाज में एक सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक रूप से पिछड़े परिवार में हुआ था। उस समय 10वीं कक्षा की बोर्ड उत्तीर्ण करने वाले कुछ लोगों में से थे। सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना करते हुए उन्होंने प्रतिष्ठित सीएम साइंस कॉलेज में दाखिला पाया। इंटरमीडिएट करने के बाद उन्होंने स्नातक की पढ़ाई जारी रखी। श्री ठाकुर ने स्वतंत्रता संग्राम से प्रेरित होकर 14 वर्ष की अल्प आयु में नवयुवक संघ का गठन किया और स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में कृषक आंदोलन में भाग लिया। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और 1943 में गिरफ्तार कर लिए गए। उन्होंने 1945 में जेल से रिहा होने के बाद ब्रिटिश राज के विरुद्ध और भूमिहीन किसानों के हित में अहिंसक संघर्ष जारी रखा।
वह 1948 में आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में गठित सोशलिस्ट पार्टी के प्रांतीय मंत्री चुने गए और हिंद किसान पंचायत के केंद्रीय समिति के सदस्य भी बने। वह 1952 में सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में स्वतंत्र भारत के पहले चुनाव में विजयी हुए। 1957 और 1962 के चुनाव जीतकर उन्होंने विधानसभा में ताजपुर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने बिहार विधानसभा में भूमिहीनों किसानों की दुर्दशा के विरुद्ध आवाज़ उठाई और अनुसूचित जनजाति के और पिछड़ी जातियों पर लगातार हो रहे जाति आधारित उत्पीड़न की निंदा की। वह 1967 में बिहार के उप मुख्यमंत्री बने और शिक्षा और वित्त मंत्रालय का प्रभार संभाला। उन्होंने गरीबों की मदद के लिए प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क कर दिया और शिक्षा को समावेशी और अधिक प्रासंगिक बनाने के लिए 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु अंग्रेजी में उत्तीर्णता होने की अनिवार्यता को समाप्त कर दी। श्री ठाकुर ने 22 दिसंबर 1970 को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में पद ग्रहण करने के बाद सरकार को जनता तक पहुंचाने और बेहतर जन कल्याण के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण सुधार लागू किया। उन्होंने हिंदी को राजभाषा बनाया और वृद्धा अवस्था पेंशन शुरू की। श्री ठाकुर विधानसभा के सभी चुनाव जीतते रहे। हालांकि उन्होंने जयप्रकाश नारायण के नाम से लोकप्रिय जन आंदोलन जेपी आंदोलन में भाग लेने के लिए 1974 में विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने 1975 से 77 के आपातकाल के दौरान भी अज्ञात स्थानों से नेतृत्व करके जन आंदोलन को जीवित रखा। श्री ठाकुर के नेतृत्व में चुनाव में गठबंधन की जीत के बाद वह 24 जून 1977 को फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने गरीबी निरक्षरता को दुष्चक्र को तोड़ने के लिए 10वीं कक्षा तक शिक्षा को निःशुल्क कर दिया। उन्होंने आबादी के एक बड़े हिस्से की भाषा उर्दू को भी दूसरी राजभाषा बनाया। उन्होंने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करने के लिए पहली बार अंत्योदय योजना लागू की। उन्होंने पिछड़ी जातियों, अत्यंत पिछड़ी जातियों, महिलाओं और उच्च जातियों के गरीबों के लिए शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में आरक्षण भी लागू किया। हालांकि श्री ठाकुर को सामंतवादी प्रणाली के विशेषाधिकार और सुविधा प्राप्त लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा, किंतु वह सामाजिक न्याय के पथ पर डटे रहे। उनका जीवन ऐसे समाज को विकास पथ पर आगे बढ़ाने की संघर्ष गाथा है, जहां सभी को अपनी क्षमता साकार करने और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के समान अवसर मिले। श्री कर्पूरी ठाकुर का 17 फरवरी 1988 को निधन हो गया। धन्यवाद। मैं अभी विस्तार से कर्पूरी जी के बारे में जाना और इनके संघर्षों के बारे में भी जाना, किस तरह से एक साधारण परिवार से निकलकर गुदरी के लाल माने जाते हैं और पूरे देश में अपना एक मुकाम हासिल किया और अपने साथ साथ पूरे समाज को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया। और आज हम लोग अगर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं तो इसमें भी इनका बहुत बड़ा योगदान है कि किस तरह से 10वीं तक की शिक्षा को मुफ्त करना, अंग्रेजी की अनिवार्यता को समाप्त करना, ये तमाम कार्य इन्होंने किए और आम लोगों तक शिक्षा की रोशनी पहुँचे, इसके लिए इन्होंने संघर्ष किया, इसके लिए इन्होंने प्रयास किया। और आप सभी जानते हैं कि हमारा यह महाविद्यालय कीर्ति नारायण मंडल जी ने जो स्थापित किया है, मुझे लगता है जरूर कर्पूरी जी से उन्हें भी प्रेरणा मिली होगी, गांधी जैसे कर्पूरी जैसे लोगों से जो शिक्षा को इतना महत्व देते थे। तो हमारा महाविद्यालय परिवार इनके प्रति ऋणी है। और अब अंत में मैं चाहूँगा कि हमारे प्रधानाचार्य महोदय, मुख्य अतिथि महोदय और आप सभी कर्पूरी जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करें।